complex number, or we can say polar representation. So our complex number is z. Complex number z is x plus iy. ये सबको पता है. Complex number z is x plus iy, which consists of real part as well as imaginary part. So here the polar form of this complex number is z equal to r bracket cos theta plus I sin theta. So two parameters are used in polar form, and these parameters are, first one is r. R is nothing but the modulus. It is also represented by this mod z, and value of r is x square plus y square. And second parameter is theta. We are considering principal argument. इसको बोलते हैं argument. उसका दूसरा नाम है amplitude theta. Done. These two parameters are required to represent this polar form of complex number. तो ये polar form होता क्या है? चलो. For example, this is one Cartesian plane. Not Argand plane. This is one Cartesian plane. Two axes are there, x axis and y axis. Now let us now consider this is one Argand plane. So this is our real axis. And this is our imaginary axis. Done. Same है ना. आप कार्टेशियन प्लेन बोलो या फिर आर्गन प्लेन बोलो. कार्टेशियन प्लेन अगर हम यूज करेंगे वर्ड, तो ये हमारी एक्स एक्सिस होगी, ये हमारी वाई एक्सिस होगी. अगर हम आर्गन प्लेन वर्ड यूज करेंगे तो ये हमारी रियल एक्सिस होगी, ये हमारी इमेजिनरी एक्सिस होगी. डन. नाउ फॉर एग्जांपल, this is our Cartesian plane. So in Cartesian plane, any point can be represented by using two parameters. है ना. Two parameters are nothing but the x, y. है ना. कार्टेशियन प्लेन में अगर किसी पॉइंट को आपको रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए आपके पास दो पैरामीटर होने चाहिए. कौन से दो पैरामीटर? इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट. सो सपोज दिस इज वन पॉइंट P, whose coordinates are x and y. So what is x coordinate, y coordinate? X coordinate is nothing but the distance from y axis. है ना. किसी भी पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस दे दो और y कोऑर्डिनेट दे दो. y कोऑर्डिनेट मींस डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस. तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस ये y और ये x. तो किसी भी पॉइंट का आप x कोऑर्डिनेट या फिर y कोऑर्डिनेट दे दो तो आप इसको कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे. दैट मींस टू रिप्रेजेंट एनी पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन we require two parameters, that is x parameter and y parameter. You can say x coordinate and y coordinate. तो आप इसको किसी भी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन में इजीली रिप्रेजेंट कर पाएंगे. तो ये हमारा पॉइंट P है, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है और इसके अंदर इसको हमें लोकेट करना था. तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दे दिया, हमने ये पॉइंट को इजीली लोकेट कर दिया, है ना. क्योंकि हम सबको कार्टेशियन पॉइंट है और कार्टेशियन फॉर्म होता है वो पता है. नाउ फॉर एग्जांपल, we have to represent the same point by using this polar form, है ना. तो पोलर फॉर्म के अंदर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट नहीं होता है. वहां पर क्या होता है? वहां पर ये दो पैरामीटर होते हैं. कौन से दो पैरामीटर? एक मॉड्यूलस और एक होता है आर्ग्यूमेंट. तो सेम पॉइंट को हमें अभी पोलर फॉर्म का यूज करके रिप्रेजेंट करना है. तो उसके लिए हमें क्या दिया होता है? एक हमारे पास होता है मॉड्यूलस और दूसरा हमारे पास होता है आर्ग्यूमेंट. तो वो कैसे होता है? तो मॉड्यूलस हमने डिफाइन किया था, है ना. व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ z? मॉड्यूलस, और ये हमारा एक पॉइंट है ना. और ये पॉइंट हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई. एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट अ पॉइंट इन आर्गन प्लेन. ये भी हमने डिस्कस किया था. तो ये हमारा पॉइंट विथ अकॉर्डिंग टू विथ रेफरेंस टू और पॉइंट P, है ना. ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है. कॉम्प्लेक्स नंबर भी ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है. तो इसका पोलर फॉर्म क्या होगा? तो ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे इसका एक मॉड्यूलस डिफाइन करना पड़ेगा. ये हो गया रेडियस r. मॉड्यूलस इज फ्रॉम द सेंटर O. और क्या डिफाइन करना पड़ेगा? ये जो मॉड्यूलस r है वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है? दैट इज थीटा. तो अगर मेरे पास थीटा है, दैट मींस इफ वी आर हैविंग आर्गुमेंट एंड इफ वी आर हैविंग मॉड्यूलस, वी कैन रिप्रेजेंट दिस पॉइंट P. तो सेम पॉइंट P आएगा. यहाँ पर थीटा इक्वल टू π/4 ले लो और r इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ले लो, तो सेम पॉइंट मिलेगा.
तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस पॉइंट P इन दिस पोलर फॉर्म इज नथिंग बट दी R cos थीटा प्लस I sin थीटा, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, Z इज इक्वल टू R cos थीटा प्लस I R sin थीटा। ये हमारा x है और ये हमारा y कंपोनेंट है। तो x कंपोनेंट y कंपोनेंट कहाँ से है, तो देखो ये थीटा है, ये y एक्सिस और ये x डिस्टेंस हो गया। यहाँ पर sin थीटा और cos थीटा की डेफिनेशन अप्लाई करो। sin थीटा क्या होगा, व्हाट इज sin थीटा, ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, सो sin थीटा इज y बाय r। तो हमारा y क्या होगा, y इक्वल टू r sin थीटा। cos थीटा की डेफिनेशन अप्लाई करो। cos थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज x बाय r। तो हमारा x क्या होगा, r cos थीटा। डन। तो ये जो x कोऑर्डिनेट है वो हमारा हो गया r cos थीटा, और ये y कंपोनेंट है वो हो गया हमारा r sin थीटा। और हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, x प्लस आई वाई, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो ये x इक्वल टू आर cos थीटा प्लस आई आर sin थीटा लिखो। तो ये आ जाएगा, कहाँ पर लिखा था मैंने, ये लिखा था, है ना, आर cos थीटा प्लस आई आर sin थीटा। दिस इज नथिंग बट दिस z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। डन, ये समझ में आ गया। तो दिस इज अवर पोलर फॉर्म। लेकिन डिफरेंट केसेस कहाँ से निकलते आते थे, ये आर्ग्यूमेंट थीटा से। ये थीटा की वैल्यू यहाँ से 0 टू पाई के बीच में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि थीटा एक लिमिटेड ही होगा, थीटा की तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है ना। ये हमारा जो रेडियस है उसको मॉड्यूलस जो बोलते हैं, मॉड्यूलस, वो तो पूरी जो सर्कल है उसमें आप घूम सकते हो, उसको घुमा सकते हो, है ना, एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर। तो हमने क्या बोला था कि ये जो आर्ग्यूमेंट है उसको हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। दैट मीन्स सपोज थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 है यहाँ पर, और इसको हम ऐसे एक पूरा एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करके फिर से यहाँ पर आ जाए, तो ये 2 पाई प्लस पाई बाई 4 होगा। तो उसको हम 2 पाई को निगेट करेंगे और सिर्फ पाई बाई 4 वैल्यू कंसिडर करेंगे। तो उसको हम बोल रहे थे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो थीटा हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, और उसकी वैल्यू कहाँ तक हम कंसिडर कर रहे हैं, तो थीटा को आपको कंसिडर करना है दो केसेस में, है ना। थीटा की वैल्यू ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ये 0 टू पाई तक हो सकता है ना, 0 टू पाई तक, ये हमारा पाई होगा यहाँ पर। और उसको इससे आगे नहीं ले जाएंगे, इससे आगे जाना है तो आपको उसके नेगेटिव डायरेक्शन में उसको मेजर करना है। तो कौन सा करना है, माइनस पाई के डायरेक्शन में। सो यहाँ पर थीटा को हमने लिमिट किया था माइनस पाई लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू पाई। दिस इज द रेंज ऑफ और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट थीटा, है ना। कोई भी एंगल मेजर करना है तो आप इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में सेकंड क्वाड्रेंट तक पाई तक मेजर करेंगे, और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो आप उसको नेगेटिव डायरेक्शन में मेजर करेंगे, है ना। ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आपका आर्ग्यूमेंट आ रहा है तो इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में कंसिडर करेंगे, और अगर आपका आर्ग्यूमेंट थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो आप उसको नेगेटिव आर्ग्यूमेंट की वैल्यू है उसमें आप मेजर करेंगे। तो उसके लिए मैंने 4 अलग अलग डायग्राम ड्रॉ करके दिखाया था, है ना, 4 डायग्राम ड्रॉ किए थे। देखो फिर से, फर्स्ट केस, फर्स्ट केस में हमारा जो सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है वो यहाँ पर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो थीटा आएगा ये ऐसे आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा है तो यहाँ पर तो आपको कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आप डायरेक्ट टेन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स करके, है ना, टेन थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स करके आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। थीटा की वैल्यू क्यों चाहिए, क्योंकि हमें आर और थीटा दोनों चाहिए। थीटा यहाँ पर पुट पुट करने के लिए थीटा निकालना है तो आप वाई बाई एक्स करके निकाल सकते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा होगा एक्स प्लस आई वाई। तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है वहाँ पर से आपको y और x दोनों की वैल्यू मिलेगी, और आपको डायरेक्ट थीटा मिलेगा। और आप इसके जो मॉड्यूलस है r वो भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई इश्यू नहीं है। सेकंड क्वाड्रेंट अब सपोज चेक करें, तो सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा हमारा है सपोज, दैट मीन्स हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो ऐसे आएगी डायग्राम, है ना। फर्स्ट केस में यहाँ पर था कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है Z2, है ना। तो इसका जो मॉड्यूलस होगा r वो क्या होगा, सेंटर से डिस्टेंस, ये हमारा मॉड्यूलस r हो गया। और उसका आर्ग्यूमेंट थीटा क्या होगा, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आपको कंसीडर करना है ना। सेकंड क्वार्टर में आपको कहाँ से मेजर करना है,
पॉजिटिव डायरेक्शन में 0 to पाई के बीच में, तो ये हमारा थीटा रहेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर है हमारा x प्लस आई वाई, और सेकंड क्वार्टर में हमें पता है x नेगेटिव होगा, तो ये कौन सा होगा, माइनस एक्स प्लस आई वाई होगा। Z2 देखो फिर से लिख रहा हूँ, और Z2 विल बी माइनस एक्स प्लस आई वाई, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है ना, x कंपोनेंट नेगेटिव होता है, तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा कौन से फॉर्म में होगा, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ माइनस एक्स प्लस आई वाई। तो यहाँ पर हमारा x नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव, तो यहाँ पर थीटा फाइंड करना है। तो मैंने आपको बोला था कि थीटा फाइंड करने के लिए सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में हम क्या लेंगे, एक क्वांटिटी फाई डिफाइन करेंगे। क्या डिफाइन करेंगे, ये थीटा फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम क्वांटिटी लेंगे एंगल फाई, और थीटा और फाई दोनों का एंगल एडिशन करेंगे तो 180 हो जाएगा। तो ये थीटा फाइंड करने के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, फाई फाइंड करेंगे, है ना। तो थीटा को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये फाई फाइंड करेंगे और उसको पाई में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें थीटा मिल जाएगा। अल्टीमेटली हमें फाइंड तो करना है थीटा, हमारा आर्ग्यूमेंट, लेकिन ये थीटा डायरेक्टली नहीं मिलेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, फाई को फाइंड करेंगे, और फाई को ये पूरा 180 दैट मीन्स पाई उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमें थीटा मिलेगा। क्वेश्चन कि ये फाई कैसे फाइंड करें, तो फाई को फाइंड करने के लिए अगेन राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, है ना। तो ये जो हाइट है वो हमारी वाई है, और ये जो लेंथ है वो हमारा एक्स नेगेटिव है। नेगेटिव एक्स को रिमूव करने के लिए मॉड्यूलस लेते थे, और इसको हम यूज करते थे, कौन सा इक्वेशन किया था आपको, टेन फाई, है ना। हमारी क्वांटिटी होगी टेन फाई इक्वल टू मोड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड। सो इमेजिनरी पार्ट मोड वाई बाई एक्स, तो यहाँ से आपको टेन फाई इक्वल टू मोड वाई बाई एक्स करके आपको फाई मिलेगा, और फाई फाइंड करके आपको पाई में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपका आर्ग्यूमेंट थीटा हो जाएगा। और आर तो आपको डायरेक्टली मिलेगा, आर कैसे मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके आपको आर मिलेगा। क्लियर। तो ये केस था आपका सेकंड क्वाड्रेंट का। स्टूडेंट्स इसमें किसी को कोई डाउट, हेलो, जय सर, कोई नहीं है, हेलो। चलो अभी फोर्थ केस देखते हैं। फोर्थ केस इन विच और कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पर होगा z इक्वल टू एक्स पॉजिटिव y नेगेटिव, तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा z इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई फॉर्म के, और यहाँ पर z है। आर्ग्यूमेंट आपको डायरेक्ट मिलेगा, ये सॉरी मॉड्यूलस आपको डायरेक्ट मिलेगा, और ये आपका होगा थीटा। डन। और नेगेटिव डायरेक्शन में यहाँ पर आपको फाई फाइंड करना है, तो फाई देखो, ये फाई बोलो या फिर इसको थीटा, ये थीटा हमारा माइनस पाई में आएगा ना, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पर आपको फाई फाइंड करना है, तो फाई, और थीटा फाइंड करना है तो थीटा, दोनों मिलेगा। सो टेन फाई विल बी मोड इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड। तो यहाँ से आपको फाई मिलेगा, और फाई क्या होगा, और फाई विल बी माइनस थीटा, और आपको फाइंड करना है थीटा, तो आप थीटा को लिखेंगे थीटा इक्वल टू माइनस फाई, है ना। देखो यहाँ पर थीटा फाइंड करो या फिर फाई फाइंड करो, दोनों सेम ही रहेगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ये जो पार्ट है ना वो उसका होगा माइनस वाई, और ये पार्ट होगा उसका एक्स। तो थीटा इज इक्वल टू माइनस फाई और फाई इक्वल टू माइनस थीटा। क्लियर। सो दिस इज द केस ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट। डन। इसको आपको एक समराइज करके एक टेबल में लिख दो, आपको वो टेबल ही आपको यूज करना है ना, हर एक सम में। देखो कैसा है, अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो फोर पार्ट और फोर केसेस हमने स्टडी किए। केसेस कौन से थे, क्वाड्रेंट, और हर एक क्वाड्रेंट के अंदर हमारा आर्ग्यूमेंट, है ना, आर्ग्यूमेंट बेस्ड ऑन दी क्वाड्रेंट इन विच और कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसमें हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा z था एक्स, z इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस आई वाई। थर्ड क्वाड्रेंट,
उसमें हमारा z था -x -iy, और फोर्थ क्वाड्रेंट उसमें z था x -iy। डन। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने आर्ग्यूमेंट स्टडी किया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था? फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा जो थीटा है वही हमारा फाई रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में नो इश्यू। डन। दिखाना पड़ेगा आपको, कहाँ लिखा था? ये रहा, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा कोई इश्यू नहीं था, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा और फाई दोनों आपको डायरेक्ट मिलता है थीटा, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू फाई। सेकंड क्वाड्रेंट में ये रहा, सेकंड क्वाड्रेंट में आपको दिखाया था कि थीटा क्या होता है, थीटा इक्वल टू पाई माइनस फाई करना है। और ये फाई कैसे फाइंड करना है वो तो याद है ना आपको सबको। फाई कैसे फाइंड करेंगे? तो टेन फाई इक्वल टू मोड इमेजनरी जेड अपॉन रियल जेड लेके हम टेन फाई करेंगे, वो सम करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। डन। थर्ड क्वाड्रेंट ये रहा हमारा, उसमें हमारा थीटा क्या है, थीटा इक्वल टू माइनस पाई प्लस पाई, तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा, माइनस कॉमन ले लूँ यहाँ पर, तो ये होगा पाई माइनस फाई, है ना। ये माइनस पाई प्लस फाई लिखा, लेकिन माइनस कॉमन लेके इसको ऐसे लिखा, टेक्स्ट बुक में ऐसे दिया है तो ऐसे लिखेंगे। थीटा इक्वल टू फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस फाई। बस ये टेबल आपको याद रखना है और आपके सारे सम्स हो जाएंगे। ये फॉर्मूला याद रखना है। और हमारा मॉड्यूलस आर ये भी निकालना होता है। मोड जेड उसका फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपका पोलर फॉर्म जेड आ जाएगा आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। क्लियर? इसके बेस पर सम्स करते हैं, चलो। So let's start with our exercise. Exercise 5.2. Exercise 5.2. Question number 1 and 2. आज दो ही सम करेंगे। Find the modulus and the argument of each of the complex number. क्या फाइंड करना है? मॉड्यूलस। मॉड्यूलस मतलब r, आपको r फाइंड करना है, और आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट मतलब थीटा, ये दोनों वैल्यू निकालना है। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इज z इक्वल टू -1 माइनस आई रूट 3। तो देखो कैसे करना है। First, you have to write the complex number in standard form, that is x plus iy. Every complex number is in the form of x plus iy. So compare this complex number with x plus iy. So we are getting the value of x. What is our x? X equal to -1 and y equal to minus root 3, है ना। देखो एग्जाम्पल जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स उसमें कुछ नहीं है, अभी आपको मॉड्यूलस निकालना है। सो नाउ डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलेशन, वो क्या होता है मॉड्यूलस? मॉड्यूलस होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, है ना। आर इज इक्वल टू मॉड्यूलस, उसको लिखते हैं मॉड्यूलस जेड, और उसकी जो फॉर्मूला है रियल स्क्वायर प्लस इमेजनरी स्क्वायर, है ना, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट स्क्वायर। एक्स इज -1 स्क्वायर, वाई -रूट 3 स्क्वायर। so this is equal to 1 प्लस 3 4। तो हमारा मॉड्यूलस आर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 2। एनी इश्यू? नाउ our complex number is in the form of minus x minus iy, है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से फॉर्म में होगा और कौन से क्वाड्रेंट में होगा? और z लाइज इन विच क्वाड्रेंट? -x -y, थर्ड क्वाड्रेंट। और z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। और टेबल में से देख के बोल के देख लो कि उसमें आपको जो थीटा है थर्ड क्वाड्रेंट में वो कौन सा होगा। फॉर थर्ड क्वाड्रेंट और मॉड्यूलस थीटा इज क्या लिखवाया? माइनस पाई -5 माइनस पाई -5, है ना, ये होगा।
और उसमें आपको लिखा है कि आपको फाई कैसे फाइंड करना है। तो फाई के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखा है कि टेन फाई इक्वल टू मोड इमेजनरी जेड अपॉन रियल जेड। तो बोलो चलो, टेन फाई इमेजनरी जेड क्या होता है, वाई बाई एक्स होता है ना, ये इमेजनरी जेड मीन्स वाई और रियल जेड मीन्स एक्स। टेन फाई इक्वल टू वाई बाई एक्स, और वाई और एक्स यहाँ पर हमने निकाल दिया है। सो टेन फाई इक्वल टू वाई कौन सा है, -√3 और एक्स -1। तो ये टेन फाई क्या होगा, टेन फाई इक्वल टू माइनस माइनस प्लस और √3 का मोड √3। डन। सो टेन की कौन सी वैल्यू √3 होती है, 60। तो पाई/3 होगा, फाई इक्वल टू पाई/3। क्लियर, ये समझ में आ गया फाई। बस ये फाई को इक्वेशन 1 में पुट करो, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो आपको मिलेगा आर्ग्यूमेंट थीटा। सो आर्ग्यूमेंट थीटा इज माइनस पाई माइनस ये फाई, और फाई हमारा आ गया है पाई/3। बस, तो ये आंसर आ गया। 3 पाई माइनस पाई होगा 2 पाई/3। तो आर्ग्यूमेंट थीटा है ना, इसको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट, इसको हम एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, इक्वल टू -2 पाई/3। अगर आपको ऐसे बोला है कि फाइंड दी पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म क्या होगा, ये क्वेश्चन में नहीं है लेकिन थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएगा। तो पोलर फॉर्म होगा z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। बस, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो, आर कितना है 2। सो 2 कॉस थीटा, थीटा कितना है -2 पाई/3 प्लस आई साइन -2 पाई/3। ये आपका पोलर फॉर्म हो गया। डन, हो गया क्लियर है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड आर्ग्यूमेंट modulus, and also we are writing the polar form. Second question, z equal to -√3 plus I. So this is z equal to x plus iy. So here our real z, which is nothing but the x, which is nothing but the -√3. Our imaginary z, which is nothing but the y, and that is equal to 1. Done. So now r, that is our modulus, 1 r our modulus, it's a square root of x square plus y square. तो दिस इज इक्वल टू, ये मॉड्यूलस क्यों लिखा भाई, रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो इट्स रूट एक्स -√3 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर है ना, ये √3 स्क्वेयर, 3 + 1 4, √4 इक्वल टू 2। सो आर इक्वल टू 2, ये आपका मॉड्यूलस हो गया। नाउ अगेन जेड, जेड को चेक करना है कौन से क्वाड्रेंट में, जेड इक्वल टू -√3 प्लस आई, एक्स नेगेटिव वाई प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये तो समझ में आया ना कि हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, -x प्लस आई वाई फॉर्म, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा आर्ग्यूमेंट थीटा क्या होता है, टेबल में से देखो, थीटा इज पाई-5 है ना, और आर्ग्यूमेंट इज पाई-5। तो अभी ये 5 फाइंड करना है। तो 5 के लिए फॉर्मूला लिखवाया, टेन फाई इक्वल टू मोड इमेजनरी जेड अपॉन रियल जेड। कोई बोलेंगे सर हमें इसको मोड y/x के फॉर्म में लिखना है, लिखो कोई बात नहीं। दिस इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपॉन -√3। सो इट्स अ टेन फाई इक्वल टू 1 अपॉन √3। तो बोलो 10 की कौन सी वैल्यू 1/√3 होती है, पाई/6, पाई/6 रेडियन, हाँ रेडियन में बोलना है, पाई/6। तो 5 हो गया हमारा पाई/6, इसको पुट करो इन
इक्वेशन नंबर 1, तो हमारा आर्ग्यूमेंट थीटा मिलेगा। आर्ग्यूमेंट थीटा इज पाई माइनस फाइव, और फाइव हमारा है पाई बाई 6। तो आर्ग्यूमेंट थीटा हो गया, क्या हो गया, फाइव पाई बाई 6, है ना। यहाँ तक क्वेश्चन था, और एक्स्ट्रा आपको जोड़ना है जो हम क्वेश्चन नंबर 3 से करने वाले हैं। तो पोलर फॉर्म पूरा लिखेंगे। सो z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आर हमारा मॉड्यूलस 2, तो इट्स 2 कॉस 5 पाई बाई 6 प्लस आई साइन 5 पाई बाई 6। ये हमारा पोलर फॉर्म हो गया। डन। जो ये हमें क्वेश्चन नंबर 3 से करना है, तो ऐसे करना है।